कीजिए। ठीक है, तो हल करेंगे यहाँ पर हल। माना कि अनुपातिक नियतांक को हम मानेंगे x। ठीक है, अनुपातिक नियतांक को मानेंगे x। विमला की वर्तमान है, यहाँ पर देखिएगा 7:5 है ना, तो ये 7 लिख दो और इस x को यहाँ पर अटैच कर दो। ठीक है, तो ये 7x हो जाएगा। तथा सरिता की वर्तमान आयु, इसमें अनुपात 5 है ना, 5 दिख रहा है, इस 5 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसमें फिर से x को आप अटैच कर दीजिए, जो है ना, फिर ये 5x हो जाएगा। 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु, 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु। तो देखिए विमला यहाँ पर है, देख सकते हैं विमला में कितना है 7x। कितना वर्ष पश्चात बोला है, 4 वर्ष पश्चात, इसीलिए यहाँ पर +4 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से 4 वर्ष पश्चात सरिता की आयु, यहाँ से सरिता की आयु 5x था ना वर्तमान से, तो यहाँ पर ले लेंगे 5x। फिर कितना वर्ष पश्चात बोला, पश्चात मतलब प्लस करो। ठीक है, प्लस करो और प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष पश्चात बोला है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 4। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो 7x है इसे लिख दो, 7x + 4 बटे में ये जो 5x + 4 है ना, इसे आप लिख दीजिए 5x + 4। और प्रश्नानुसार हो जाता है 4:3, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 4:3। इस प्रकार से लिखने के पश्चात हम इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तब यह 7x + 4 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5x + 4 = इस अनुपात को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अनुपात को। अब हम यहाँ पर ना त्रिया गुणा करेंगे। ठीक है, त्रिया गुणा या वज्र गुणा करने पर, त्रिया गुणा या वज्र गुणा करने पर, त्रिया गुणा या वज्र गुणा करने पर, त्रिया गुणा मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज में बताऊं, मैथ्स की लैंग्वेज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 7x + 4 का इस 3 के साथ और ये 5x + 4 का इस 4 के साथ। ठीक है, इधर ऐसे गुणा होगा, इधर ऐसे। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये 3 लिखा ना, इस 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये 7x है, इसे लिख सकते हैं 7x + 4 का इक्वल टू लिखेंगे। फिर ये जो 4 लिखा है ना आप ऊपर में अंश में 4, इस 4 को लिखिए। फिर ये साइड का नीचे का ऑब्लिक में 5x + 4 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने पर जैसे ही हम ब्रैकेट हटाते हैं 3 गुणा हो जाता है, तो इसीलिए 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। देखो कैसे करते हैं, गुणा 3 गुणा 7 1 धन 3 का 4 के साथ गुणा करेंगे, तो ये 3 गुणा 4 इसी प्रकार से हम 4 का इस 5x के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस प्लस को गुणा करने पर प्लस होता है और 4 को गुणा 4 के साथ करेंगे। फिर यह जो है 3 सत्ते हो जाएगा 21, x है तो x लिखेंगे, फिर 3 चौके हो जाएगा 12 और 4 पंचे होता है 20, x का x लिखोगे, फिर प्लस का प्लस और 4 चौके होता है 16। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? तो अब मैं आगे बताऊंगा इसी के आगे। ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं पक्षांतर करने पर। पक्षांतर का नियम रहता है, पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। याद रखिएगा, अगर कोई संख्या माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस वाली संख्या माइनस में बदलेगा, गुणा वाली संख्या भाग में बदल जाएगा,
सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। तो इसी प्रकार से हम छह संख्या को एक साइड लिखेंगे, चाहे मतलब बताया था A to Z ABCD ऐसे करके Z तक के लेटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, ये 21x है ना, इस 21x को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ से प्लस छिपा है 20 के बाद मतलब पहले, तो वो माइनस में बदल जाएगा और ये 20x को यहाँ लिख देंगे। फिर इधर का 16 है, धन 16 का धन 16 ही लिख दो। फिर इधर से जब हम पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस जो माइनस में बदल जाएगा और ये जो संख्या 12 है ये 12 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ तक डेटा क्लियर कर सकते हैं। फिर अब मैथमेटिकल्स फार्मूले से है ना, 21 में 20 घटा देंगे तो 1x बचेगा, मतलब 1x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस घटता है तो 16 में से आप 12 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 4। फिर इनका पॉजिटिव जो है इसको आप साइन को हटा दीजिए, रहता छिपा रहता है, कई बार बताया था। ये 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा। फिर इसका अगर मैं गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर x का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये 4/1, सॉरी ये 4 ही हो जाएगा। हाँ ठीक लिखा, 4/1 और x बराबर हो जाएगा 4। अतः x का मान 4 होगा। अतः x बराबर 4 होगा।